हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चलन। बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इटली का एकीकरण। देखिए, ये आपके बीपीएससी तैयारी के लिए और स्टेट का जो एग्जाम होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इससे पहले मैं पुनर्जागरण काल और फ्रांसीसी क्रांति जो है इससे पहले वाले वीडियो में और कल के वीडियो में जर्मनी के एकीकरण का जो वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि जर्मनी की तरह इटली भी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। 19वीं सदी के इटली के प्रमुख राज्य सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सिसिली के दो राज्य अर्थात सिसिली और नेपल्स पोप के अधीन राज्य टस्कनी, परमा और मोडेना थे। इनमें सबसे शक्तिशाली सार्डिनिया का राज्य था। इटली की स्वाधीनता और एकीकरण का संघर्ष इटली के दो प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने शुरू किया था, मेजनी और गरीबाल्डी ने। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को यंग इटली आंदोलन कहते हैं। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि मेजनी और गरीबाल्डी द्वारा जो है इटली के एकीकरण के लिए जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन क्या बोलते हैं? यंग इटली आंदोलन बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए कि इटली में जो है किन किन साम्राज्यों में बटा हुआ है, देख लीजिए आप किन किन राज्यों में बटा हुआ है, वो आप देख सकते हैं यहाँ मैप में। ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं कि इसका उद्देश्य इटली को स्वाधीनता दिलाना, उसका एकीकरण करना और वहाँ गणतंत्र की स्थापना करना था। ठीक है। वो यंग इटली आंदोलन जो था उसका उद्देश्य क्या था? इटली को स्वाधीनता दिलाना, उसका एकीकरण करना और वहाँ गणतंत्र की स्थापना करना था। यूरोप के अन्य भागों की तरह 1848 ईस्वी में इटली में भी क्रांतिकारी विद्रोह आरंभ हो गए थे। 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद सार्डिनिया के राजा ने अपने राज्य के राजनीतिक तंत्र में अनेक सुधार कर लिए थे। 1848 ईस्वी के पश्चात उसके प्रधानमंत्री काउंट काबूर ने सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करने के काम में पहल की। ठीक है। 1848 ईस्वी के पश्चात क्या हुआ था कि उसके प्रधानमंत्री काउंट काबूर ने सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करने के काम में पहल की। कैमूर की नीति कुछ मायनों में जर्मनी के बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई नीति के समान ही थी। ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन पाने की उम्मीद से कैमूर ने सन 1853-56 में रूस के विरुद्ध क्रीमिया का युद्ध का आरंभ किया। 1859 में कैमूर और ने लुई बोनापार्ट के साथ एक संधि की और उसके अनुसार उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का आरंभ कर दिया। सार्डिनिया ने लोम्बार्डी से ऑस्ट्रियाई शासन को समाप्त किया और उस पर अधिकार कर लिया। टस्कनी, मोडेना, परमा और उत्तर के पोप के राज्य भी सार्डिनिया से आ मिले। सार्डिनिया के साथ संयुक्त होने के लिए जो राज्य बच गए वे थे सिसिली के दोनों राज्य और रोम, जिस पर पोप का शासन था। इस दौरान सिसिली के दोनों राज्यों में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। गरिबाल्डी अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ जो है सिसिली द्वीप गया और 3 महीनों के अंदर उसने राजा के प्रशासन को से उसको मुक्त कर दिया। नवंबर 1860 ईस्वी तक संपूर्ण सिसिली के दोनों राज्य मुक्त हो चुके थे। इटली के क्रांतिकारी संभवतः इतने मजबूत नहीं थे कि इटली के एक संयुक्त गणतंत्र की स्थापना के लिए सिसिली की क्रांति को और आगे बढ़ाते। उन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया, जिसने 1861 ईस्वी में इटली के राजा की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। रोम अब भी इटली के राज्य से बाहर था। अब 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध हुआ। तब क्या हुआ कि बोनापार्ट को अपनी सेनाओं को लेकर रोम से हटना पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट को, तो इससे क्या हुआ कि उसको अपनी सेना को लेकर वापस हटना पड़ा। 1870 ईस्वी में क्या हुआ कि रोम के नगर पर इटली के सैनिकों ने अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो था वो फ्रांस और प्रसा जो युद्ध चल रहा था 1870 में, वो उसमें उलझ गया फ्रांस, तो इसीलिए वो अब संरक्षण नहीं दे पाया इस दक्षिणी मतलब रोम को। इसलिए क्या हुआ कि इस पर फायदा उठाते हुए सैनिकों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, रोम पर। और जुलाई 1871 ईस्वी में रोम इटली के संयुक्त राज्य की राजधानी बनी। मेजनी और गरिबाल्डी जैसे लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी नेताओं द्वारा इटली की स्वाधीनता और एकीकरण के लिए किए गए संघर्ष के महत्वपूर्ण योगदान के बाद जर्मनी की भांति इटली भी एक स्वतंत्र राजतंत्र बन गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। और हाँ, मैं पुनर्जागरण काल का जो वीडियो है और फ्रांसीसी क्रांति का और जर्मनी के एकीकरण का जो वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।